हेलो दोस्तों, मैं आपको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। आज के टॉपिक जो हम चलेंगे वो चलेंगे त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में हम चलेंगे प्रश्नावली 2.1 का सवाल चलेंगे। तो सबसे पहले हमको समझना है कि 2.1 में पढ़ना क्या है, इसमें कौन कौन सा रूल नियम लगेगा और इसमें कौन सी फॉर्मूला यूज होगा। तो देखिए, इसमें आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति का फॉर्मूला यूज होगा और उसके बाद कुछ होगा आपका मुख्य मान ज्ञात करने के लिए। तो मुख्य मान जो ज्ञात हम करेंगे तो आखिर हमको समझना पहले कि मुख्य मान होता क्या है, उससे संबंधित सवाल को कैसे हल किया जाता है। तो देखिए, ये क्या है आपका साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर सूत्र होता है क्या, थीटा। कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा होता है। तो आपको इस टाइप का अगर कहीं पे सवाल रहेगा, जैसे एक सिंपल से हम उदाहरण देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे रहेगा आपका क्या, मान लेते क्या रहेगा आपका साइन, और उसके बाद देखिए साइन इनवर्स क्या रहेगा, साइन पाई बटा 6। तो साइन इनवर्स साइन खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे एंगल में क्या है देखिए, तो पाई बटा 6 है। तो क्या होगा इसका आंसर, पाई बटा 6 होगा, है ना। तो इस टाइप का सवाल कुछ आएगा आपको बनाने के लिए, तो पहले समझ लेते हैं हम। उसी तरह से क्या होता है, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर होता है थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर होता है थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर थीटा, है ना। तो अब देखिए कुछ आपको इसी में मुख्य मान पढ़ने के लिए, मुख्य मान कहा जाएगा निकालने के लिए। तो देखिए कि मुख्य मान क्या होता है वो समझिए। देखिए साइन का जो मुख्य मान होता है ना, वो होता है साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वो होता है -π/2 से लेकर के +π/2 तक। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। सेम उसी तरह समझिए, टेन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है ना, वो भी जस्ट इसी तरह होता है। वो भी क्या होता है, -π/2 से लेकर के π/2 तक। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। एक देखिए होता है आपका कोसेक, क्या होता है, कोसेक इनवर्स का जो होता है मुख्य मान वो होता है -π/2 से लेकर के π/2 तक तो होता है, लेकिन इसमें माइनस में क्या हो जाता है आपका शून्य, क्या हो जाता है शून्य। समझ में आ गया। इसका मतलब यह है कि साइन का जो मान मुख्य निकलेगा ना, वो निकलेगा क्या, -π/2 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा या फिर बराबर रहेगा, और +π/2 से न छोटा रहेगा या फिर बराबर रहेगा। सेम वही कंडीशन इनके साथ में भी होगा, इनके साथ में भी होगा, है ना बात। आगे चले सेम इसी तरह से देखिए। और क्या होता है आपका कॉट, क्या है ये कॉट, कॉट इनवर्स का भी मुख्य मान होता है ना, वो होता है क्या, होता है 0 से लेकर के पाई तक। कितना होता है, 0 से पाई तक। तो इसका जो मान निकलेगा ना, वो निकलेगा 0 और पाई के बीच में निकलेगा, या फिर 0 हो सकता है पाई हो सकता है। सेम उसी तरह से क्या होगा आपका कॉस, क्या होगा ये कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स का भी क्या होगा सेम इसी तरह से 0 और पाई के बीच में रहेगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। तो हम जो मान निकालेंगे ना, जैसे निकालेंगे क्या, साइन क्या है कॉस इनवर्स x है, तो इसका जो मान निकलेगा मुख्य मान वो किसके बीच में निकलेगा, तो 0 और π/2 के बीच में निकलेगा, या फिर 0 निकल सकता है तो भी सही है, अगर पाई निकल जाएगा तो भी सही है। सेम उसी तरह से ये है, और सेम उसी तरह से ये सब पर यही शर्त लागू होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ यही इतना ही पढ़ करके हम लोग प्रश्नावली 2.1 का सारा सवाल हल कर सकते हैं, है ना। एक और आपका बचा हुआ है, क्या है वो आपका सेक बचा हुआ है। सेक इनवर्स का क्या होता है देखिए, 0 से π/2 के बीच में तो रहेगा ही, लेकिन इसमें से ना पाई तक रहेगा, और π/2 क्या होगा इसमें घट जाएगा, है ना बात। क्या है शून्य, ये क्या है आपका पाई, 0 और पाई के बीच में रहेगा, ठीक ना, लेकिन उसमें से ना π/2 घट जाएगा। तो ये किसका मान है बाबू, तो वो है आपका सेक इनवर्स x का, ये है आपका मुख्य मान। कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हम प्रश्न, ये सवाल क्या कहता है आपसे, साइन इनवर्स -1/2 मतलब हाफ, यही है ना। देखिए कुछ यहाँ पे और भी फॉर्मूला होते हैं, जैसे देखिए तो साइन इनवर्स -θ रहेगा, तो ये माइनस का जो चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह बाहर निकल जाएगा, तो होगा क्या आपका -sin इनवर्स थीटा। यहाँ तक टेन इनवर्स -θ रहता है ना, तो ये भी क्या होगा, माइनस का चिन्ह बाहर निकल जाएगा और टेन इनवर्स थीटा हो जाएगा। सेम कोसेक इनवर्स
माइनस में थीटा रहेगा तो माइनस बाहर निकल जाएगा और हो जाएगा क्या, कोसेक इनवर्स थीटा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या है आपका साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। टेन इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स थीटा। कोसेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कोसेक इनवर्स थीटा। अब इसी तरह से देखिए ये जो है ना, ये तीन पार्ट है। अब ये तीन पार्ट का उल्टा जो है वो सब क्या होगा, इसका जस्ट थोड़ा सा वो अंतर होगा इसमें, इससे क्या होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। वो देखिए क्या है, जैसे में आपको रहेगा कॉट इनवर्स माइनस में रहेगा थीटा, तो इसके लिए सूत्र होता है आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। समझ में आया। उसके बाद क्या होगा आपका कॉट हो गया, उसके बाद क्या होगा कॉस, क्या होगा कॉस इनवर्स माइनस थीटा रहेगा, इसका भी माइनस में क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद देखिए और एक होता है आपका क्या सेक इनवर्स माइनस थीटा रहेगा, जिसके लिए फॉर्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, ये क्या है आपका फॉर्मूला है। अब इसी पर आपका सवाल बनेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, मुख्य मान तो हम बता दिए हैं, ये क्या है लिखा हुआ देखिए तो साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखिए तो जो माइनस का चिन्ह रहेगा ना वो माइनस को हम क्या कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए देखिए हम हल करते हैं, क्या लिखना होगा हल। देखिए क्या होगा आपका साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर में क्या होगा आपका माइनस साइन इनवर्स 1/2। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप बताइए कि यहाँ पर साइन इनवर्स है ना, अब यहाँ पर हम क्या रखें कि रखने के बाद साइन आ जाए, तो तब तक तो साइन इनवर्स साइन कट करके क्या होगा सिर्फ थीटा बचेगा, तो वही तो होगा आपका मुख्य मान। अभी जस्ट हम आपको फॉर्मूला क्या बताए हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है थीटा होता है ना। तो आप बताइए क्या साइन इनवर्स है, तो यहाँ पर साइन आएगा तब तो साइन साइन खत्म होगा साइन इनवर्स, तब क्या बचेगा आपका एंगल बच जाएगा, वही तो हुआ आपका मुख्य मान। तो देखिए ये जो होता है ना 1/2 तो ये होता है साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स, इसके लिए लिख सकते हैं क्या साइन पाई/6 लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स साइन खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा थीटा। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे माइनस है तो माइनस का चिन्ह रहेगा, ये क्या हो गया आपका पाई/6, ये हो गया आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहता है कॉस इनवर्स √3/2, यही है ना। तो आप यहाँ पर दिमाग लगाइए कि ये तो कॉस इनवर्स है, यहाँ पर अगर कॉस इनवर्स आ जाएगा तो कॉस इनवर्स कॉस खत्म हो जाएगा तो एंगल का मान निकल जाएगा ना। तो आप यहाँ पर ध्यान में लगाइए कि ये तो लग रहा है कि कॉस 30 डिग्री का मान है ना, तो हम यहाँ पर cos 30 डिग्री का मान लिख देंगे, तो cos इनवर्स cos खत्म हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं हल, क्या होगा आपका cos इनवर्स, इसके लिए हम लिख सकते हैं क्या जो प्रश्न है वो उतार लेते हैं √3/2। अब देखिए तो क्या होगा cos इनवर्स, इसके लिए लिख सकते हैं आप cos पाई/6। तो cos इनवर्स cos खत्म तो बचेगा क्या आपका पाई/6, यही बचेगा ना। तो ये हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला हम आपको फर्स्ट में बता चुके हैं शुरू में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है। देखिए कोसेक इनवर्स 2 क्या है कोसेक इनवर्स 2। तो अब यहाँ पे खुद आप दिमाग लगाइए कि ये 2 जो है ये कितना डिग्री का मान है कोसेक में, ये कोसेक है ना, तो कोसेक का ही मान हमको रखना है ताकि कोसेक इनवर्स कोसेक खत्म हो जाए, है ना। तो आप बताइए कितना डिग्री का मान होता है, ठीक 30 डिग्री का मान होता है 2। कितना होता है कोसेक 30 डिग्री का मान 2। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे देखिए हल कोसेक इनवर्स, ये 2 है तो 2 लिख दिए हैं। यहाँ पे कोसेक इनवर्स, इसके लिए लिख दीजिए आप कोसेक 30 डिग्री का मान होता है ना, तो इसके लिए लिख सकते हैं पाई/6। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो कोसेक इनवर्स कोसेक खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा आपका पाई/6, ये हो गया आपका आंसर। कोई क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है tan इनवर्स -√3, है ना।
तो देखिए आप फिर यहाँ पे खुद दिमाग लगाइए। देखिए माइनस में है ना थीटा, क्या थीटा, तो थीटा को क्या कर देंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो क्या होगा आपका बाबू, टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री। तो माइनस का चिन्ह हम बाहर निकालिए तो क्या होगा आपका, टेन इनवर्स रूट थ्री। आप बताएं कि टेन कितना डिग्री का मान होता है रूट थ्री, तो 60 डिग्री का मान होता है। यहाँ पे हमको लिखना है टेन इनवर्स टेन 60 डिग्री के लिए क्या लिख सकते हैं, पाई बटा थ्री, यही ना। तो टेन इनवर्स टेन खत्म तो क्या बचेगा, पाई बटा थ्री। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हम दे दिए, यही हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है आपसे क्वेश्चन नंबर 5, देखिए कॉस इनवर्स माइनस 1/2। एंगल में क्या है देखिए, तो माइनस लगा हुआ है ना। इसके लिए हम आपको फॉर्मूला बताए हैं कि जब माइनस लगा रहेगा तो उसके पहले क्या होगा आपका, पाई माइनस कॉस थीटा, यही होगा ना। तो चलिए देखिए हल करते हैं। तो ये क्या होगा आपका, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है, तो इसके लिए लिखना क्या होगा आपको, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, यही होगा ना। जो थीटा रहेगा तो वही रहेगा। अब देखिए आप दिमाग लगाइए कि ये कॉस इनवर्स है, अब यहाँ पर कॉस आएगा तब तो कॉस इनवर्स कॉस खत्म होगा। तो आप दिमाग लगाइए कितना डिग्री का मान है, तो वो है 60 डिग्री का मान है। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, पाई, ये क्या होगा आपका कॉस इनवर्स, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बटा थ्री, यही लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब बताएं कॉस इनवर्स कॉस तो खत्म हो जाएगा। हम आपको बताएं कि ये सब का मुख्य मान जो होता है ना वो क्या है, सब सीमित है। अगर साइन में भी हम चले थे तो वो क्या था, -90 डिग्री से लेकर के +90 डिग्री के बीच में था। सेम उसी तरह से इसका भी हम आपको मुख्य मान बता चुके हैं। तो वो क्या है, अपना सीमा से अंदर में है, सीमा से बाहर नहीं है। ये क्या होगा आपका, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस खत्म तो क्या होगा, पाई बटा थ्री। हर एक संख्या के बटा में छिपा रहता है, ये कट यहाँ तक में नहीं, ओ सॉरी 3 पाई होगा, 3 पाई में से 2 पाई चला जाएगा। ये कितना होगा आपका, 2 पाई बटा थ्री, ये हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहता है, टेन इनवर्स -1। क्या कहता है, टेन इनवर्स -1। एंगल में देखिए तो क्या है आपका, एंगल में है -1, यही है ना। इसका फॉर्मूला क्या बताया है, जो माइनस में थीटा रहेगा तो बाहर हम निकालेंगे। तो चलिए देखिए क्या होगा आपका, ये टेन इनवर्स -1, यही है ना। तो हम क्या कर लेंगे, माइनस को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा आपका 1, यही ना। अब आप बताएं कि टेन कितना डिग्री का मान होता है, 1 तो 45 डिग्री का होता है। तो इसके लिए लिख सकते हैं हम कितना, 10 पाई बटा 4, यही हुआ ना। तो 10 इनवर्स 10 खत्म तो क्या बचेगा आपका, -पाई बटा 4, यही आपका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सेक इनवर्स 2/√3, यही है ना। क्या है, सेक इनवर्स 2/√3। अब इसका मान हमको ज्ञात करना है। देखिए ये जो है ना सेक इनवर्स, क्या है आपका ये सेक इनवर्स। अब आप खुद दिमाग लगाइए कि सेक इनवर्स है, यहाँ पर सेक आएगा तब तो कटेगा। तो सेक कितना डिग्री का मान होता है, 2/√3, तो वो होता है डिग्री का मान होता है √2/√3। यहाँ पे आप खुद दिमाग लगाए, प्रश्न है, प्रश्न तो हम लिख लेते हैं, 2 बटा क्या होगा √3 लिख दिए हैं। तो क्या होगा, सेक इनवर्स सेक पाई बटा 6, यही होगा ना, क्योंकि सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। तो सेक इनवर्स सेक खत्म तो क्या बचेगा, पाई बटा 6, यही आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कहता है, कॉट इनवर्स √3। क्या है, कॉट इनवर्स √3। अब देखते हैं इसका कैसे मान निकलेगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमको क्या लिखना है, हल। क्या है आपका, कॉट इनवर्स √3, यही है ना। अब आप दिमाग लगे, कॉट कितना डिग्री का मान होता है √3, तो वो होता है आपका कॉट 30 डिग्री का मान √3। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स कॉट पाई बटा 6, यही लिखेंगे ना। तो कॉट इनवर्स कॉट खत्म हो जाएगा, फॉर्मूला होता है बता चुके हैं, क्या होगा आपका पाई बटा 6। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न आगे चले, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कॉस इनवर्स -1/2। ये क्या है, एंगल में जब माइनस में रहता है कॉस का एंगल, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं बाबू, सूत्र आपको बता चुके हैं, क्या होता है, पाई माइनस
कॉस इनवर्स 1/2 √2, यही होगा ना, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए ये तो पाई है, तो पाई हम लिख दिए। ये क्या है आपका कॉस इनवर्स में कॉस कितना डिग्री का मान होता है 1/√2, तो होता है कॉस 45 डिग्री का मान। यहाँ पे हमको क्या लिखना है कॉस π/4, तो कॉस 45 डिग्री हो तो गया है। पाई का मान यहाँ पर हम यूज करते हैं 180 डिग्री, मतलब 180 एंगल बटा में 4 है। 180 डिग्री में से हम क्या कर देंगे 4 से भाग दे देंगे, तो निकल जाएगा 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री। ये क्या हो जाएगा आपका पाई माइनस में क्या होगा π/4। हर एक संख्या के बटा में 1 छिपा रहता है, इसका हम ले लेंगे एलसीएम, क्या होगा 4, ये क्या होगा आपका 4 पाई माइनस क्या होगा पाई बराबर में 3 π/4। यही हो गया आपका आंसर। कोई भी क्वेश्चन नंबर आपसे 10 क्या कहता है, कोसेक माइनस √2, क्या है कोसेक इनवर्स माइनस √2। देखिए इसके लिए हम आपको क्या बताए हैं कि जब इसका एंगल रहेगा माइनस में, तो माइनस का चिन्ह हम क्या कर लेते हैं बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हमको वही काम करना है, क्या कर लीजिए, पहले प्रश्न है तो प्रश्न को एक बार लिख दीजिए या फिर डायरेक्टली लिंक चल सकते हैं। कोसेक इनवर्स क्या होगा माइनस √2, तो माइनस का चिन्ह हम क्या कर लिए हैं बाहर कर लिए हैं, तो क्या होगा आपका ये √2। अब आप बताइए कि कोसेक कितना डिग्री का मान होता है √2, तो वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका 45 डिग्री का मान। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कोसेक इनवर्स कोसेक π/4, यही लिखेंगे ना। तो कोसेक इनवर्स कोसेक खत्म, तो क्या बचेगा π/4, लेकिन उससे पहले क्या आपका माइनस है, तो क्या लिख सकते हैं माइनस π/4 मानिए, तो ये हो गया आपका आंसर। आज नंबर 11 आपसे क्या कहता है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -½ प्लस sin इनवर्स -½ यही है आपका सवाल। देखिए अब कैसे बनेगा। देखिए इसके लिए तो आप जानते हैं कि tan कितना डिग्री का मान होता है 1, 45 डिग्री के। इसमें जो माइनस है इसके लिए तो आपको फार्मूला पता है कि जब माइनस में रहता है तो इसके लिए पहले पाई लगता है, उसके बाद माइनस में हो जाता है कोसेक इनवर्स थीटा। उसके बाद यहाँ पर ही आपको पता है कि जो माइनस है तब माइनस का चिन्ह बाहर हो जाता है, तो कितना डिग्री का ये सिर्फ बचा है 1/2 मान, तो वह है sin 30 डिग्री का मान। तो हमें मान रखना है और आंसर निकालना है। देखिए मानिए यहाँ से हम हल कर रहे हैं सॉल्यूशन, ठीक। देखिए डायरेक्टली में हम चलते हैं, क्या होगा tan इनवर्स कितना डिग्री का मान है, तो वो है tan 45 डिग्री का, इसे हम लिख सकते हैं π/4। अब ये देखिए प्लस है ना, तो हम प्लस दे दिए। ये क्या है माइनस में है ना थीटा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, थीटा में क्या है 1/2, यही है ना हाफ। यहाँ पे देखिए प्लस है ना, इसका वाला माइनस का चिन्ह बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, क्या है आपका ये साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ पे हमको मान रखना है। देखिए इस tan इनवर्स tan तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा π/4 यही बचेगा ना, प्लस है प्लस, ये क्या है आपका पाई माइनस में क्या है कोसेक, क्या है ये कोस नहीं सॉरी कॉस है, तो कॉस इनवर्स में ये कितना डिग्री का मान होता है, हम बताए हैं कि कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। यहाँ पे हमको लिखना है कॉस कितना 3, यही लिखना है ना, π/3 लिखना है, यही तो है कॉस 60 डिग्री। उसके बाद ये क्या है देखिए, तो साइन इनवर्स 1/2 मतलब हाफ, ये कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का, तो इसके लिए लिख सकते हैं π/6, यही लिख सकते हैं ना। तो देखिए ये क्या है आपका π/4 हो गया, ये प्लस में क्या है आपका पाई, ये कॉस इनवर्स कॉस खत्म, तो क्या बचेगा π/3, ये क्या है माइनस, तो माइनस दे दिए, साइन इनवर्स साइन खत्म, तो क्या बचेगा π/6। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब सबका आप एलसीएम ले लीजिए, 4, 3 और 6 का लग क्या होगा एलसीएम ले लीजिए। अब पढ़िए ये क्या हो जाएगा आपका, ये 4 पढ़ी कितनी बार में आ, तो वो 3 बार में आता है, यहाँ क्या होगा 3 पाई प्लस में ये क्या होगा आपका 12 पाई, ये क्या होगा आपका 4 पाई, ये क्या होगा आपका 2 पाई, यही होगा ना। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों को 12 पाई और 3 पाई जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 15 पाई। अब ये माइनस में क्या आपका 4 पाई और ये क्या है आपका माइनस में 2 पाई, ये दोनों को हम एक साथ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा
6 पाई बटा हो जाएगा 12। अब ये कितना हो गया आपको घटाने के बाद, ये हो जाएगा आपका 9 पाई बटा 12। तो 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो इसका क्या हो जाएगा मान बाबू, तो इसका हो जाएगा आपका 3 पाई बटा 4। यही हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कहता है, cos इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ, यही है ना। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखना है आपको कि हम क्या कुछ यहाँ पर रख दे कि रखने के बाद cos इनवर्स cos खत्म हो जाए। यहाँ पर भी आपको वही देखना है कि क्या हम यहाँ पे रखें जिसके कारण से साइन पर साइन खत्म हो जाए। लेकिन आपको यही ध्यान में रखना है, यहाँ cos है तो cos ही आपको यहाँ पे लाना है, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे साइन ही आपको लाना है। तो मानिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। देखिए ये क्या है आपका cos इनवर्स में क्या है आपका 1/2। ये माइनस में नहीं ना इसका एंगल, यहाँ पर हम पाई पहले माइनस में नहीं, पाई को नहीं लेना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, cos कितना डिग्री का मान होता है 1/2, तो मतलब होता है cos 60 डिग्री का। इसके लिए लिख सकते हैं पाई/3 प्लस में 2 है 2 दे दी। ये क्या है आपका साइन इनवर्स, ये क्या है आपका 1/2, तो कितना डिग्री का मान होता है, तो पाई/6 मतलब 60 डिग्री का, सॉरी 30 डिग्री का मान होता है 1/2 लिख दिए। ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स cos खत्म, तो क्या बचेगा आपका पाई/3। ये 2 गुना में ये क्या बचेगा आपका पाई/6, ये कट जाएगा। ये कितना होगा, एगो पाई/3 एगो पाई/3 कितना हो जाएगा 2 पाई/3। मानिए तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कहता है कि यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। तो आप मानिए, देखिए हम आपको क्या बताएं कि इसका जो होता है ना मुख्य मान होता है -पाई/2 से लेकर के पाई/2 के बीच में होता है ना। तो यहाँ पर देखिए कि इसका जब भी मान निकलेगा तो कहां से कहां तक निकलेगा, तो -पाई/2 के बड़ा रहेगा या -पाई/2 से बड़ा रहेगा, इसके बराबर रहेगा या इससे बड़ा रहेगा। दूसरी बात, जब इसका मान आएगा तो वो क्या होगा, पाई/2 के बराबर होगा या उनसे छोटा होगा। समझ में आ गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, -पाई/2 से इससे क्या होगा बड़ा होगा y का मान, या फिर बड़ा रहेगा बराबर रहेगा, या फिर इससे y का मान बड़ा रहेगा। दूसरी बात, और ये y का मान जो है पाई/2 से क्या होगा छोटा होगा या बराबर होगा। तो आपका बी नंबर क्वेश्चन सही, समझ में आ गया, बी नंबर का होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपसे 14 क्या कहता है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, यही है ना। यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं कि जब एंगल माइनस में रहता है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि पाई होता है ना पाई। जैसे इसका हम सूत्र क्या बताया है कि सॉरी इसका सूत्र क्या होता है, सेक इनवर्स माइनस में थीटा रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, यही होता है, यही फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो देखिए कैसे बनेगा, हल लिख देते हैं। जो प्रश्न है वो आप उतार दीजिए, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, यही है आपका सवाल, है ना। तो देखिए tan इनवर्स है तो यहाँ पर हम tan लाएंगे तब तो tan इनवर्स tan खत्म होगा। यहाँ पे देखिए आप जानते हैं कि tan कितना डिग्री का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। यहाँ हमको लिखना होगा tan पाई/3, यही होगा ना, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 लिख दिए। माइनस में ये देखिए क्या आपका सेक, यही है ना। इसके लिए हम आपको फॉर्मूला पता है कि क्या होगा, इसके लिए पाई होगा, उसके बाद माइनस में सेक इनवर्स 2, यही होगा ना। माइनस में थीटा है, ओ सॉरी थीटा है तो थीटा के लिए लिख ही दिए हैं, है ना। अब देखिए tan इनवर्स tan खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा पाई/3, माइनस है तो माइनस दे दिए, पाई है तो पाई दे दिए हैं। ये क्या है, उसके बाद माइनस है तो सेक इनवर्स, ये 2 किसका मान होता है, सेक कितना डिग्री का मान होता है 2, तो सेक 60 डिग्री का मान होता है 2। तो यहाँ पे हमको लिखना होगा सेक पाई/3, है ना। तो सेक इनवर्स सेक खत्म हो जाएगा तो पाई/3 बचेगा। ये क्या होगा पाई/3 माइनस में पाई, ये है ना, तो सेक इनवर्स सेक तो खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या आपका पाई/3, यही बचेगा ना। 30 के साथ हम गुना ही कर देते तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा तो बचेगा पाई/3, यही ना। अब इसका आप लोग एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा, हर एक संख्या के बटन 1 छिपा हुआ रहता है तो 3 1 3 का एलसीएम होगा 3, तो क्या होगा आपका 3
सॉरी ये क्या होगा आपका पाई, माइनस में क्या होगा 3 पाई, प्लस में क्या होगा आपका पाई। तो इसका आपका जवाब निकलेगा, देखिए तो 1 पाई कितना होगा 2 पाई, 2 पाई में से 3 पाई घट जाएगा, क्या होगा -π/3। यही हो गया आपका आंसर। तब तक के लिए जय हिंद।